जहाँ भी देखे आप उसे कत्ल करते हैं, ये नहीं है। अगर वो इस्लाम नहीं लेके आते, आपने कहा नहीं, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, पहले उससे आप तबलीग करें, अगर तबलीग के बावजूद नहीं आ रहा तो फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान है, मार सकते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान। भाई ऐसा नहीं है, आपके हाफिज साहब बता रहे हैं, आप गलत कोड करी जा रहे हो। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपको इस्लाम के पता नहीं है, आपके जैसे बंदे डिग्रेड करते हैं इस्लाम को, और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। आपको पता ही नहीं है, एक चीज गलत बयानी दे रहे हो आप। ये वीडियो सिर्फ मुसलमान नहीं देखते या पाकिस्तान में नहीं चलती, पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाती है। जुल्म के खिलाफ नहीं उठ रहे, तो अगर ये जुल्म के खिलाफ सिर्फ सीधा इशारा कर देना हम आ रहे हैं, जिहाद करेंगे, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आप इंसानों को, मुसलमानों को जिंदा ज़िबा किया जा रहा है, आप देखते होंगे नेट पर बड़ा मशहूर है। तो अल्लाह पाक हमें इनकी हिदायत अता फरमा, हमारे जो हुक्मरान हैं। अच्छा, तो ये दुआ करते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके इसके बाद आपका जवाब दूंगा इनके आंसर के बाद। अभी रिसेंटली एक समिट होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इस समिट के अंदर जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, इन्विटेशन दिया गया, क्या उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल साहब जनाब, नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि तमाम रुए ज़मीन के मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया अपने ला रहा बेमिसाल किताब में, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ईमान वालो यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ। जब कुरान मजीद हुक्म दे रहा है कि दोस्त न बनो, हम कैसे दोस्त बना रहे हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी को यानी कि दोस्त नहीं बनाना हमने, तो अब फिर चाइना को क्यों दोस्त बनाया हुआ है? फिर अमेरिका से क्यों लेके खाते हैं? नहीं बनाया, फिर अमेरिका से क्यों खाते हैं? ये तो जिम्मेदार है, उनसे पूछा जाएगा ना। फिर हम कर्जा क्यों मांगते हैं दुनिया से? हम तो नहीं मांगे कभी, हमारे बड़े घर का, आपका घर का बड़ा, आपका अब्बू मांगे या फिर वज़ीर आज़म मांगे तो बराबर ही है ना भाई। हम उससे मना करेंगे, कोशिश यही है हमारी। बगैर कर्जे के कैसे गुजारा करोगे? बगैर कर्जे के कैसे चलाओगे ये मेट्रो, जिस दर से आप होके आए हो, कैसे चलाओगे ऑरेंज ट्रेन, कैसे चलोगे गाड़ियों में? पेट्रोल नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं। पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन है किधर? जब ढूंढेंगे ना, मेहनत कशी करेंगे तो फिर सब कुछ आएगा ना भाई। तो मेहनत हमने कुछ करना नहीं है। आपको लगता है मेहनत नहीं कर रहे हैं हम? क्या कुछ कर रहे हैं? तो मेहनत, ये जो गाड़ियां चल रही है, काम हो रहा है, उनके अमेरिका की टिश्यू वो करके टाकी पोज लेके, तो उनके पैर साफ करके तो उनको पैसे लेके सिखाई जा रहे हैं। सारा कुछ, सारा पाकिस्तान सोना वर्गी चिड़िया, सोना वर्गी चिड़ी अगर असी अनु कंट्रोल करिए, इनसे सारा कुछ लभना चाहिए, तो दुनिया का आला तरीन मुल्क बन सकता है। लेकिन क्या कहेंगे आपके कोई भी किसी भी नॉन मुस्लिम जो कि इस्लाम मुसलमान नहीं है, उस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना हमने? हाँ, जैसे हमने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह पाक का हुक्म है। अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सामने देखिएगा कैमरे की तरफ। जी जी, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो गालिबान शायद ये अल्लामा इक़बाल साहब का शेर है, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्कु लिल्लाह। तो यहाँ अल्लाह पाक का हुक्म चलना चाहिए, यहाँ इस्लाम का हुकूमत होनी चाहिए। आज देखें तो हर जगह। क्या इस्लाम मना करता है कि किसी भी नॉन गैर मुस्लिम के साथ लेन देन नहीं करना, ताल्लुक नहीं रखना? मना करता है? लेन देनी लिहाज से नहीं, उनके साथ एक मोहब्बत होता है। जैसे हमारे आप देखें, आप बिलाल भुट्टो को मैंने देखा है, उनकी पूजा कर रहा था। अभी कौन सा इस्लाम बता रहे हैं जो कि आप यहाँ पे मुझे बता रहे हैं? ये इस्लाम में लिखा हुआ कि आपने गैर मुस्लिम के साथ? हाँ, यहूद व नसारा से कोई। हाँ जी मौलवी साहब, ये इस्लाम में लिखा हुआ? अगर वो आपको जवाब दे रहे हैं, आप उनसे पूछें। नहीं, आप बताएं ना, आप भी तो इस बार इनको सेकंड कर रहे हैं कि किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखना। देखिए, हर मामलात में तजारती जो होते हैं, ताजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, तजारत करें, लेकिन किसी हद तक करें कि अपने औकात से बाहर न चले जाएं। मतलब औकात क्या है? मतलब सारा कुछ उनकी सारा चीजें जो इस्तेमाल करने लग जाएं, ये ना हो। कभी हद तक जो जरूरत है, इस्लाम दुश्मन है, इस्तेमाल करें। तो जब वो मुसलमान क्यों दुश्मन बना रहे हो भाई? कैसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये हमारे दुश्मन है, जो आपके दोस्त भी है वो भी दुश्मन बन जाएगा आपका। हम नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है। कब क्या कह रहे हैं? में क्या कह ये एक औलिया है। और दूसरी के 560 गालिबान आयत कुरान मजीद में आयत है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, कुफ्फार मुनाफिकों से जिहाद करो। 560 की आयत मुबारक है। मतलब आप जिहाद करोगे दुनिया से? कोशिश हमारी यही है, अगर हमारी हुकूमत आगे इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। यार भाईजान
हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो है डेली स्वैग का मुजम्मिल भाई का। और ये मदरसे में गए हैं और वहाँ से इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है कि पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यार भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज बताता हूँ, एक चीज बात असल में ये दो चीजें हैं जी। आप जो समझ रहे हैं ना, ये कि इस्लाम अमन से फैला है, इस्लाम अमन से फैला है। लेकिन आप देखें ना, आप तकाजा क्या है इस दौर का कि हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार हैं कि नहीं है। फ़लस्तीन में देख रहे हैं आप, बर्मा में देखें, कश्मीर में, अब कई मुल्कों में देखें, मुसलमान ही जुल्म का शिकार हैं। तो अब हम मुसलमान भाई कमजोर हैं तो जुल्म का शिकार है ना। तो जुल्म कमजोर कैसे हैं? हमारे पास एटमी बम है, एटमी ताकत है हमारे पास। हम एटम बम गिरा देंगे सब पे, ऐसे नहीं गिराएंगे ना। आप समझे ना बात को, उनको सिर्फ इशारा करें कि आप जुल्म बंद करें, उनको बात करें आप बंद करें, हम क्या करना, हम जहाँ शुरू कर दें आपके साथ। अगर मतलब हर किसी के साथ लड़ना, लड़ झगड़ के ही एटम बम गिरा के इधर से तरवाले लेके जाके हल है। आप ऐसा करें, अगर आपके साथ आपके वालिदैन की लड़ाई है, किसी के साथ गाल निकालते हैं आपको, आप कहेंगे नहीं हम प्यार से आपको समझाएंगे। वो कहते हैं हम तो गाली निकालते रहेंगे, जो मर्जी करें आप प्यार से चलते रहे, हम मार से चलते रहेंगे। फिर आप क्या करेंगे उसमें? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की जिंदगी पाई थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र पर 63 साल की उम्र पाई थी। और तबलीग कितने साल की थी? 23 साल की तबलीग है। 23 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाइयाँ कितनी दफा लड़ी? लड़ाइयाँ तकरीबन आखिर 10 साल में की थी। पहले अमन के साथ उन्होंने सारा मुआहदा किया, अपना किरदार दिखाया है, हाँ। प्यार मोहब्बत से। जब वो बात नहीं है, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किए हैं, जैसे मैंने पहले बात की आपसे, और जुल्म तशद्दुद करते रहे हैं, यहाँ तक कि वो मक्का शरीफ में, मदीना पाक में आ गए थे, मक्का छोड़कर, ताकि इस्लाम का नाम खत्म कर दे बिल्कुल। तो जब उन्होंने ये काम किया तो अल्लाह पाक ने हुक्म देते जिहाद करें इनसे। अब ये बात नहीं आती, इनसे जिहाद करें। अब हम वही बात करते हैं कि इनसे जिहाद जरूर फाज हो चुका है हम पर। सही होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 या 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें, पूरी जितनी जी आप गलत हैं, क्योंकि 10 साल जो है ना आखिरी, उसमें वक्फे से जंगें होती रही हैं। गालबन 100 जंग, 72 जंग, 73 जंग जमामा हुई थी। हाँ जी, जो मुसलमान गजारों के बाद लड़ी गई थी 72 जंगे। हाँ जी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, की ज़ाहिरी हयात में जो जंग लड़ी गई थी 72 थी। 73 जंग जमामा लड़ी गई थी। 72 जंगे उस वक्त थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप अगर देखें तो कोई भी तरवाल के दम पर, तरवाल के जोर पर इस्लाम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इस्लाम के जोर पर इस्लाम आ सकता है, जोर पर सब कुछ हो सकता है। अच्छा। जब फतेह मक्का वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके से ना 10,000 के लश्कर के साथ, तो कितने कुफार आ गए थे। तो सहाबा ने कहा हट जाओ, तो ऐसे तैसे तो गाजर मूल्य वर्ग काट के रख देंगे। उस वक्त जितने भी थे ना कुफार, सब के सब मुसलमान पड़ गए थे। फतेह मक्का वाले दिन कितने कुफार ने कलमा पड़ी थी। मतलब के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल के आप जितने भी इंडिया में हिंदू पाए जाते हैं, चाइना के अंदर जो चाइनीज पाए जाते हैं, उनको तरवाल के नाम पर मुसलमान करवा देंगे। से समझाएं, फतेह मक्का वाले दिन नहीं मुसलमान होते तरवाल मारेंगे आप? नहीं, मैं पहले ये तालीम सही है पहले क्या क्या तालीम सही है इनकी। मैंने पहले क्या कहा है, तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं आ सकता। हाँ जी, ये मौलवी साहब बता रहे हैं, आपकी जमात से पढ़ी हुई है। वो जिसे बता रहे ना, वो उनका मतलब ये नहीं है। उनका मतलब ये है कि तलवार जो हमारी ढाल है, अगर हमारी ढाल है, अगर वो जुल्म करते, हम चुप कर बैठे रहे तो वो जुल्म करते जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ तक मेरी नाकिस इल्म है भाई, इस्लाम या दुनिया का कोई भी मजहब अगर आपने फैलाना तो मोहब्बत और प्यार से फैल सकता है। जब आप अगले बंदे को तरवाल दिखाएंगे तो वो भी तरवाल दिखाएगा। तो तुम मुझे गाली दोगे, तुम मुझे 1 दोगे, मैं आपको 10 दूंगा। जहाँ तक मेरी हदूद बनी मैं आपको गाली दूंगा। आप मुझे थप्पड़ मारोगे, मैं आपको आपके आगे गोल गाल करूंगा। तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी भाई। मोहब्बत पैदा करो। हर किसी के साथ जंगे करके तो नहीं पूरी। आप देखो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान है। अगर हमने जंगे करनी होती, जंग करके जीतना होता तो फलस्तीन को नहीं छुड़वा लेते। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब। हाँ जी, कि आज जो हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार है, तो इसका इलाज क्या है? इनको कैसे सुलह किया जा सकता है? मुसलमान कमजोर है भाई, मुसलमानों के पास ना इल्म है। आप देखिए, एक सुनहरी दौर था मुसलमानों का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावरफुल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मस्जिद अक्सा किसके पास थी? मस्जिद अक्सा किसके पास थी? आप हाँ या ना में जवाब दें। हमारे पास थी ना मुसलमानों के पास। कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह, यानी बहुत ज्यादा कम लोग जो हैं बहुत ज्यादा पर गालिब आ गए हैं। अच्छा, ये अल्लाह की मदद से आए थे। बहुत जगह बदर आपने नहीं सुनी। तो आप अभी हम काम कर रहे हैं, वो वाले काम कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, हमारे काम नहीं, हमारे हुक्मरान ही जो है वो बस खाने पीने वाले हैं। भाईजान, सबसे पहले तो हमें और आपको ये सोचे बदलने की जरूरत है
कि गैर मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते। ये वीडियो पूरी दुनिया देखती है, जो कि नॉन मुस्लिम अगर कोई हिंदू आपसे कहे कि भाई ये मुसलमान मेरे दोस्त नहीं हो सकते, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? वो आपको सुने, मतलब आप हो ही नहीं सकते दोस्त, हो ही नहीं सकते, कभी दोस्त नहीं तो दुश्मन है। दुश्मन है वो हमारे। यार खुदा का खौफ करो भाई, खुदा खुद पर मारे, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। और भाई दोस्त नहीं कहा है, दोस्त इसका मतलब दुश्मन का है भाई, वो दुश्मन ही है ना यार। आप लोग को तालीम जो मिली है ना भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तालीम को करेक्ट करें। क्या ख्याल है भाईजान? मैं सही नहीं कह रहा? इस तरह की बातें ये दुनिया देखती है हमें, इसीलिए तो हमारे हालात ये हैं। हमारा मुसलमान का हक बनता है कि हम हर बंदे को अखलाक सिखाएं, हाँ जी। मोहब्बत सिखाएं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कोई दोस्त नहीं है, हमारे सारे दुश्मन है। अगर मैं आपको प्यार से इनवाइट करूंगा ना तो आप मेरी तरफ आएंगे। हाँ जी। अगर मैं आपको बोलूंगा गुस्से से तो आप मुझे लड़ोगे नहीं ना, तो बुरा भला कहते हुए चले जाओगे। हाँ जी। इस्लाम ना अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद में फरमाया कि भाई उसकी तशरीह गलत कर रहे हो यार, आप उसकी तशरीह गलत कर रहे हो। हमने पहले कुरान का तर्जुमा हर बंदे ने अपनी जुबान में किया, शिया ने अपनी जुबान में किया, यहूदी को नसरानी को रहने की इजाजत है, हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे। ऐसी फजूल उनसे जंग नहीं करनी हमने। यहाँ पर यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा कैमरे की तरफ थोड़ा पीछे हो जाएगा आप सब। यहाँ पर बात यह है कि भाई थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है, हमें तालीम की, दुनियावी तालीम की भी जरूरत है मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम इसी बहस को लेके बैठे रहे कि हिंदू अंग्रेज की मिल रही है, जब हमने कुरान मजीद को पढ़ना नहीं है तो हमें समझ क्या आएगी? और भाई कुरान मजीद इतना तंग नजरिए, तंग जहन वालों को लिए नहीं है जो कि आप बना रहे हो। कुरान मजीद तो ये फरमाता है कि उनको अगर वो रहते हैं ना इधर, एक जिम्मी काफिर होते हैं, यानी कि वो हमारे जिम्मे में, हम उनको कुछ बात नहीं करेंगे, वो रहें खाएं पिए हमारे, हमें ना कुछ तकलीफ दें ना हम उनको तकलीफ देंगे। अगर वो हम पर अटैक करते हैं, हमें कहते हैं तुम हमारे दीन में आ जाओ, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जब तक तुम उनके दीन में नहीं जाओगे ना, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सही। वो छोड़ेंगे नहीं। सही। वो कहेंगे हमारे दीन में आ जाओ, तब तुम हमारे साथी हो जाएंगे, लेकिन जब हम दीन खत्म हो जाए। भाईजान यहाँ पर एक चीज बताऊँ आपको, यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? वही है तो वो शैतान की है, वो उनके मामला। यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? आपसे सवाल है मेरा। वो चाहता क्या है? वो जो भी चाहता है, मैं आपसे मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? वो यही चाहता है कि मुसलमान ये, और राज क्यों कर रहा है? जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे आप। वो यही मुसलमानों वाला कोई चक्कर नहीं है कि मुसलमान हमारी गुलामी करें। क्या ये बात है? नहीं। क्या आपको लगता है ये बात है? ये बात है, ये बात है जो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भी कह रहे हैं आप उन्हें सुनी, ये सही कह रहे हैं। नहीं यार, मैं हम तो अभी आया। सही हो गया। बात तो पता ना, मतलब देखें, यहूदी मुल्क है। सामने देखें मैं और आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात आपने नहीं के जवाब दे लिया, जी, जी, हमसे मेरे पास मेरे से बात भाईजान, इसने बात की कि यहूदी छोटा सा मुल्क होकर मुसलमानों पर गालिब क्यों राज कर रहा है मुसलमानों में? क्या चाहता है? एक मिनट क्यों? वो कह रहे हैं कि ये उम्मत मुसलमान तबाह हो जाए, तबाह हो जाए, मगर ये तबाह नहीं हो। एक मिनट ये चलो आपका जवाब मिल गया। मलंग हैं, ये मलंग तबाह हैं। नहीं। चलो जबरदस्त, सारे मलंग जमा हो गए, जबरदस्त। मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ ना भाई। आप देखोगे मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप देखे। और यार बहस करोगे तो ये बहस खत्म नहीं होगी। यहूद नसारा कभी सामने हमारे रहनुमा नहीं। और भाई सामने देखो ना, यहूदी क्यों हम पर राज कर रहे हैं, दुनिया पे क्यों राज कर रहे हैं? वे मैं आपको बताया ना जी। अच्छा, वो वो चाहते हैं मतलब वो नहीं चाहते। अच्छा, आप ना चाहो कि यहूदी मतलब के तबाह हो जाए, तो आप क्या करोगे? दीन इस्लाम नफिज हो जाएगा इंशाल्लाह। और यार हर जगह पे इस्लाम नहीं लेके आओ भाई। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट मैं यार बात तो सुन लो ना भाई, अपनी ना सुनाओ, अगले बंदे की बात सुनो। यहूदी जो है वो टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत एडवांसमेंट में है। आप जो सोच सकते हो उनके जो आपके जहन में, उनके दिमाग में है, समझ रहे हो, जो कि आपके जहन में उनके जेब में लेके वो घूम रहे हैं। अगर हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो IMF कौन है? पैसे जहां से हम मांगते हैं वो कौन है? आपको ये चीजों का पता ही नहीं होगा। आप बहस कर रहे हो कि भाई यहूदी दोस्त नहीं हो सकते, वो दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह की बहस करने का फायदा बिल्कुल बात खत्म हो गई। हाँ जी, आपने क्या कि यहूद नसारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। आज हम क्यों मांग रहे हैं, क्यों दर के ठोकरे खा रहे हैं? पाकिस्तान से कम है, मुझे बताएं यार भाईजान, आप आगे आओगे, थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हो। टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान उनसे कम है, मुझे बता दें बस। टेक्नोलॉजी का लिहाज से हाँ या ना? भाई बहुत पीछे हैं, पैसे के लिहाज से बहुत पीछे हैं। पैसों के हिसाब से नहीं बात हो रही सर, आपने क्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से और असले के लिहाज से पाकिस्तान। सारी बात इकोनॉमी पे है भाईजान। मैं आपको मौलवी साहब एक चीज बताता हूँ। एक चीज आपको इकोनॉमी का पता ही नहीं होगा कि इकोनॉमी क्या चीज, मईशत का पता है ना? मईशत क्या होती है? मईशत के बगैर कोई मुल्क चल ही नहीं सकता। आज हमारी मईशत इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, तो इजराइल का क्या बिगाड़ लेंगे? अब सब कुछ कर लेंगे लेकिन चलाने वाला हमारे सही नहीं। सही।
असल में ना हमने इस्लाम पे चलना छोड़ दिया है। हाँ जी, हमने इस्लाम से दूरी अख्तियार कर लिया है, सही। इस्लाम पे चलना सबसे छोड़ बात दिया ये है। है। सही। जब हम सूदी इस्लाम निज़ाम पर हमारे चलना पास है। शुरू हो जाएंगे ना, अगर हम सूद इंशाल्लाह छोड़ दें, इस्लाम क्योंकि हम कर्जा लेते हैं सूद पे लेते हैं, तो जब हम वापस करते हैं तो ज्यादा देना पड़ता है। सही। अब अगर 100 रुपए लेते हैं तो हमें 98 वापस देने पड़ते हैं जो पिछले देने हैं। क्यों लेते हैं भाई? तो वही इनका कसूर है ना, ये अपने इन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं, मोहल्लात बनाए हुए हैं पीछे, बाकी ममालिक में देखेंगे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। जो लेते हैं अब सब कुछ खत्म करें, अपने पेट्रोल पे अपने पैसे पे आइए पेट्रोल जरा डलवाएं। भाई, एक मिनट आओ तो सही, एक मिनट आओ तो सही, अपने पैसे एक पेट्रोल मिनट। पेट्रोल यार डलवाएं। ये भाईजान कह रहे हैं कि यहूदो जो नसारा है वो कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन है। जहाँ भी उनको दे लो तरवाल से मार दो। अगर वो दीन इस्लाम में नहीं आते, अगर वो दीन इस्लाम में नहीं आते, इन भाई का कॉल आना ये बात कहा ना आपने? देखो मैं आयत पढ़ के आपको सुनिए ना, नहीं, आयत आपने गलत कोट की है। जहाँ भी देखा क्या इस बात को आप मानते हैं कि कहीं भी नॉन मुस्लिम मिले, कहीं भी गैर मुस्लिम मिले, उनको कहो कि इस्लाम लेके आओ, अगर वो इस्लाम नहीं लेके आए, नहीं आप बात गलत मैं कर चले आप बता दे सही बात। हमने ये नहीं कहा कि सही बात जहाँ भी बता दें, सही बात। जहाँ भी देखा आप उसे कत्ल करते हैं, हाँ। ये नहीं है। अगर वो इस्लाम नहीं लेके आते, आपने जो कहा नहीं, रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जी, जी। पहले उससे आप तबलीग करें। हाँ जी। अगर तबलीग के बावजूद नहीं आ रहा हाँ। तो फिर फिर मारें। उसके साथ जिहाद का ऐलान है। मार फिर सकते उसके साथ नहीं जिहाद का मार ऐलान है। मार सकते, सकते नहीं मार ठीक है, फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान भाई है। ऐसा नहीं है, आपके हाफिज साहब बता रहे हैं, आप गलत कोड करी जा रहे हो। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपको इस्लाम के पता नहीं है, आपके जैसे बंदे डिग्रेड करते हैं इस्लाम को, और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। आपको पता ही नहीं है, एक चीज गलत बयानी दे रहे हो आप। ये वीडियो सिर्फ मुसलमान नहीं देखते या पाकिस्तान में नहीं चलती, पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाती है। जिल्लत कर दी यार। आप बताएं, ये भाई सही बात कर रहे हैं? नहीं, इसको तो नहीं मार सकते ना, वैसे तो फिर जंगे वो होगा ना, सारे मुल्क या तो मुसलमान रह सकता है, फिर अगर इस तरह ऐसे मार तो सकते हैं। हर जगह पे इंतशार फैल जाएगा। हाँ, ये जी, हिंदू जी, आप सही कह रहे हैं, ऐसे जी, इंतजार थोड़ा फैलेगा, पीछे होकर सामने देखें। ऐसे इंतजार फैल जाता है जैसे जी। आप कह रहे हैं जी, कि अगर किसी का कोई कत्ल कर दे ना, वो भी हुक्म नहीं है कि दूसरे को खुद मार दे। सही बात है। वो कानून- फैसला, हाँ, कानून में फैसला ले जाएगा, कानून जो फैसला करेगा वो होगा। बिल्कुल सही, तो ऐसे ही अगर कोई गैर मुल्की है या कोई काफिर है या यहूदी है तो उसको हम खुद नहीं मार सकते। बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर वो हमारे साथ मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, नाहक ऐसे जुल्म करते हैं, उनके साथ जिहाद यानी कि ये प्यारी बात की आपने। मैं ये बात समझ में भी आती है। यही समझा रहा हूँ आपको, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। जहाँ पर भाई आप अभी भी अपनी बात नहीं मार रहे। चले वीडियो चलती है, आपकी वीडियो चलेगी। कह रहा था मैं यही बात जो जी। अलामा साहब ने जी, बोले या जी, कारी जी, साहब ने बोली है, जी। मैं इसी बात पे कर रहा था। और लेकिन भाई आपको कोई समझ अगर नहीं आपके इस्लाम कबूल नहीं करता, आप उसे जबरदस्ती थोप नहीं सकते ना। आप उसे अगर वो आप उसे समझाते, उसे समझ में नहीं आती, उसके ऊपर छोड़ो आप। अगर आप समझ में आती तो आप इस्लाम कबूल करो। मैं आपके सीख के लिए बता रहा हूँ ये भाई। अगर आपको आप अपने किरदार इतना अच्छा बनाओ कि वो आपसे देख के इम्प्रेस हो जाए, वो कहे यार इस बंदे का किरदार बड़ा प्यारा, आप क्या करते हो, आपसे वो सीखे, आपको कहे कि भाई आगे मुझे कलमा पढ़ाओ। ये कलमा अगले बंदे को पढ़ाने से या जबरदस्ती तरवालों से भाई कोई इस्लाम नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम मजीद बद से बदतर होते असल में जाएंगे। मेरी बात सुने, खुलासा ये है बात का, जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपना किरदार दिखाया है। दिखाया बिल्कुल सही, सारे काफिर कहते थे आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, सारे मानते थे। बिल्कुल सही, उसके बाद फिर भी 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की। बिल्कुल 10 सही साल 20-40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया ना। उसके बाद 10 साल आपने तबलीग की उनको, तो जो काफिर थे उनमें से कई मुसलमान हुए। जो मुसलमान उन पर जुल्म होता रहा, बिल्कुल सही, नबी पाक ने कोई हाथ नहीं उठाया उन पर, ना तलवार उठाई ना हाथ उठाया, बल्कि बर्दाश्त करते रहे मुसलमान। बिल्कुल सही। तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, हिजरत करें। जब मदीना पाक गए तो फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि सबको खत्म करते हैं, एक बारगी में हमला करके इनको खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सही, तो अब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इनके साथ जिहाद करें। बिल्कुल सही। अब जंग बदर जो सबसे पहली इस्लाम की जंग हुई वो मार्का बदर है। तो वहाँ हुक्म हुआ, तो फिर नबी पाक ने जंगें लड़ी। तो जंगें लड़ने का मतलब मकसद क्या, अगर कहें कि अमन से फैला तो फिर वो भी नहीं रहता, तो फिर तो भाई इस्लाम जब हम पर आपके गालिब घर के अंदर कोई घुसेगा तो आप तो रिटेलिएट तो यही करोगे ही, बात समझा आप रहे अपने हैं। आप को बचाओगे ही। यही बात तो समझा जंगी रहे की तो है ना भाई। हाँ मैं जी। कब कह रहा हूँ कि जंगी नहीं हुई, यही बात जंगी हुई है, वो तो आखिरी लम्हा पे है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई कोई इस्लाम ना लेके आए, उसे वो कलमा बात- पढ़ो, हम ये वही बात तो आपको फिर कह- गलत है ना। वो गलत बात है कि ऐसे किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। तो जब तक वो हम पर जुल्म करेंगे तो फिर हम ये उनसे बिल्कुल सही हो गया। मौलवी साहब लास्ट आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आज दुनिया तरक्की कर रही है, बगैर पैसा जरूरी है या पावर जरूरी है या क्या जरूरी है, सबसे जरूरी क्या समझते हैं आप हाँ, दुनिया में रहने के लिए? दुनिया में रहने के लिए इस्लाम की जो ना अहकाम, जो इस्लाम के नाम पर चलना जरूरी है। ठीक है, इस्लाम हो गया दूसरे नंबर पर। हाँ, इस्लाम पर अगर सही चलेंगे, आप खुद कमाएंगे, खुद काश्तकारी करेंगे, तो खुद अपना आज अगर बात करूं, हम जिनसे अलग हुए, इंडिया क्यों डेवलप है, क्यों तरक्की कर रहा है वो? तिजारत के खाने से हाँ? तिजारत की वजह से तिजारत की वजह से। और असल में क्या हम हमारे- उनका मुकाबला कर सकते हैं मईशती लिहाज से, पैसे के एतबार से?
कर सकते हैं मौलवी साहब? अगर कर सकते हैं क्योंकि कैसे कर सकते हैं? मन सूद का निज़ाम लेन देन खत्म करें उनके साथ, सही। वो कोई लेन देन ना रखें ऐसा जो है ना गलत है, जो शरीयत की मनाफी है। असल में हमने इस्लाम से दूर हो चुके हैं, और किसी ने क्या खूब कहा है कि कुफार मुसल्लत हम पे हुए। अब जो कहना हम बिल्कुल नीचे हो चुके हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, तो यही वजह है ना, कुफार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए। अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम मजबूर हुए। बिल्कुल सही होगा। तो यही वजह, जब दीन नहीं रहा तो फिर कैसे हम ऊपर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई बात कहीं सुनी बुरी लगी हो तो मौलवी साहब माजरत है आप लोगों से, ठीक है? चलो। तो आप लोगों ने जिस तरह से वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के जो मदरसे के बच्चे हैं और जो मदरसे के लोग हैं वो किस तरह से रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं, और जो गैर हिंदू हैं वो चाहे क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, या कोई भी जो इस्लाम को नहीं मानने वाले मजहब हैं, उनके बारे में इनकी सोच कैसी है। इनके हिसाब से जो मुसलमान नहीं है ना तो उसको जीने का अधिकार है और ना ही उसके साथ कोई रिलेशन रखना चाहिए। तो पूरी तरह से जो रेडिकलाइज्ड है वो पाकिस्तान की पब्लिक हो चुकी है, और यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बहुत ही घटिया है। मदरसे में जो पढ़ाते हैं वो भी मतलब प्रॉपर कुरान भी नहीं पढ़ाते, वो पता नहीं क्या एक अपनी अलग से उनकी आइडियोलॉजी है वो पढ़ाते हैं, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान का नाम बदनाम है, और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थूक रही है कि ये पता नहीं कौन सा इस्लाम लेके आए हैं जिससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और इन मौलवियों को जवाब देने के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर